आज हम लोग इस वीडियो में वृत्त का स्पर्शक खींचना सीखेंगे। ठीक है, वृत्त के ऊपर स्पर्शक कैसे खींचते हैं, ठीक है, जिसको इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं। तो स्पर्शक सबसे पहले क्या चीज़ होता है, देखो सपोज ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल के किसी भी सरफेस को छू करके अगर कोई लाइन गुजर रहा है, ठीक है, तो ये स्पर्शक हुआ। जैसे यहाँ से अगर मैं एक लाइन को ड्रॉ करूँ, देखो ये क्या कर रहा है, इसको टच करके निकला है, तो ये क्या हो गया, स्पर्शक हो गया। स्पर्शक वृत्त के कहीं पर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया स्पर्शक, ये भी हो गया स्पर्शक, ठीक है। तो स्पर्शक यानी जो उसको छू करके निकल रहा है, काट के नहीं निकलेगा। मतलब अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये स्पर्शक नहीं हुआ। स्पर्शक क्या होगा, जस्ट उसको टच करके निकलेगा, ठीक है। स्पर्शक को इंग्लिश में टेंजेंट कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि वृत्त के ऊपर स्पर्शक कैसे खींचेंगे, ठीक है। तुम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में स्पर्शक खींचने के लिए दो टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें अगर एक टाइप सीख लिया किसी ने तो दूसरा ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस छोटी चीज़, ठीक है, सीखते हैं जो एग्जाम में आता नहीं है लेकिन उसको समझना जरूरी है, ठीक है। कि मान लो हमारे पास अगर एक सर्कल है तो उस पर स्पर्शक हम खींचे कैसे, इसके लेके थोड़ी ना ऐसे कर देंगे, नहीं, उसका एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो देखो मान लो कोई एक स्पर्शक खींचने के लिए, स्पर्शक अगर किसी वृत्त पे खींचना है तो पहले वृत्त बनाएंगे। तो मान लो रेडियस जो है हमारे पास, रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो स्केल में 4 सेंटीमीटर ले लेंगे। अर्धव्यास पता है ना, अर्धव्यास किसको बोलते हैं, ये सर्कल है, सर्कल का केंद्र ये है, तो केंद्र से ये जो दूरी है इसको अर्धव्यास कहते हैं, ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए। अब जो है आर हम 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने जो है आर 4 सेंटीमीटर लिया और मैंने जो है एक सर्कल यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, ये रहा मेरा सर्कल, ठीक है, ये रहा मेरा सर्कल। तो अब इस सर्कल के ऊपर जो है मेरे को, मैं इधर भी स्पर्शक खींच सकता हूँ, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पर भी खींच सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके केंद्र बिंदु का नाम दे देता हूँ, ये मेरा केंद्र बिंदु था, ठीक है। अब देखो ये केंद्र बिंदु से तुमको जहां खींचना है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो। जैसे मान लो मुझे यहां खींचना है नीचे की तरफ, तो मैं नीचे में एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। मेरे को इधर खींचना था इसलिए मैं, तुमको अगर इधर खींचना है तुम इधर लाइन ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, मतलब जहां तुमको खींचना है वहां तुम लाइन ले लो, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है इस पे तुम क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। क्या करोगे, 90 डिग्री का एंगल। तो देखो 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, हम क्या करेंगे, जो है ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ कट करेंगे, फिर यहाँ, ये तो 60 का हो जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ कट करेंगे। तो देखो ये लाइन थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा मुझे, तो ये मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और फिर यहाँ से रख के मैं इधर काटूंगा, फिर यहाँ से रख के मैं इधर काटूंगा, तो ये जो बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और इस लाइन से इसे मीट करा दो, ठीक है। तो ये जो बना देखो सिंपल स्पर्शक बन गया। जस्ट देखो छू करके निकल रहा है, देख रहे हो ना, टच करके, ये जो है एकदम टच करके जो है निकल रहा है। तो ये हमारा हो गया स्पर्शक, ठीक है। इतना इजी कभी एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वो अब सीखते हैं जो एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि एग्जाम में कितने टाइप का आता है। देखो एग्जाम में दो ही टाइप का आता है स्पर्शक खींचने, टेंजेंट। पहला क्वेश्चन ये आता है कि एक वृत्त बनाओ, वृत्त बनाने देगा, ठीक है, कुछ भी आर, सपोज उसका कुछ भी रेडियस दिया होगा 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो मैंने 4 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। फिर बोलेगा ना कि ये वृत्त है, वृत्त से कुछ दूरी पर वहां से स्पर्शक खींचना है, ठीक है। या मान लो यहाँ पे कोई दूरी है, यहाँ से स्पर्शक खींचना है, वो एक दूरी दे देगा, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो समझ में आएगा बेटर तरीके से, ठीक है। तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग तुम लोग के एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पेज नंबर 230 में एक तुम लोग का क्वेश्चन है, ठीक है। वही एक क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा जो भी
क्वेश्चन आएगा स्पर्शक पे सारा बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, 2.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचो और उस वृत्त के केंद्र से 5.7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्शक खींचो। यही मेरा जो है क्वेश्चन है और इसी टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या बोला है, 2.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचो। तो सबसे पहले 2.6 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, 2.6 सेंटीमीटर ले लो। तो देखो मैंने जो है 2.6 सेंटीमीटर मेजर कर लिया, ठीक है। अब ये 2.6 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है। मैं पेन से कर रहा हूं, तुम लोग पेन से नहीं करोगे, ठीक है, तुम लोग को क्लियर दिखे इसलिए मैं पेन से कर रहा हूं। ये हो गया मेरा 2.6 सेंटीमीटर का जो है वृत्त। अब मैं केंद्र का नाम दे देता हूं O, ठीक है। अब देखो बोला है 2.6 सेंटीमीटर अर्धव्यास का एक वृत्त खींचो, तो वृत्त तो हो गया और उस वृत्त के केंद्र से, यानी केंद्र यहां पर है ना, 5.7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्शक खींचना है, ठीक है। यानी हम 5.7 सेंटीमीटर पहले यहां से लेंगे, कहां तक जाता है देखो, ये मैं 5.7 सेंटीमीटर ले रहा हूं तो मेरा 5.7 आ रहा है यहां पर, ठीक है। इस बिंदु तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस बिंदु तक हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा लाइन और इस बिंदु का कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैंने P नाम दे दिया, ठीक है, मैंने P नाम दे दिया। अब जो है इस बिंदु से इस पे स्पर्शक खींचना है। तो देखो इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या स्पर्शक खींच सकते हैं, दो से ज्यादा नहीं, एक इधर खींच सकते हो और एक इधर खींच सकते हो, ठीक है। एक ये वाला स्पर्शक और एक ये वाला स्पर्शक, यानी अगर वृत्त के बाहर एक बिंदु है तो उससे सिर्फ 2 ही स्पर्शक हम खींच सकते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखोगे, ठीक है। तुम लोग का जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर का मैथमेटिक्स में आता है उसमें फिल इन द ब्लैंक में दे देता है कि अगर बाहर में बिंदु है या कोई बिंदु है तो वृत्त पर उस बिंदु से कितना स्पर्शक खींच सकते हो, तो 2 खींच सकते हो, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ एक स्पर्शक खींचने बोला है तो खींचते हैं हम लोग। कैसे खींचेंगे देखो, स्पर्शक खींचने के लिए हम क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे, OP जो बिंदु है इसका आधा करेंगे। तुम लोग परिवृत्त में सीख चुके हो आधा कैसे करते हैं। तो आधा करने के लिए यानी समद्वि भाजक निकालने के लिए हम आधा से ज़्यादा लेते हैं उस लाइन का। तो आधा से ज़्यादा ले लिए और मैं यहाँ काटा, फिर जो है मैं यहाँ रख के काटूंगा और यहाँ रख के काटूंगा, ठीक है। और मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करूँगा, मिला दूंगा, है ना, इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा। तो देखो मैं इसे मीट कराता हूँ, ये हम लोग का हो जाता है आधा, ठीक है। अब आधा हो जाने के बाद क्या करोगे, इसे केंद्र मान करके, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट कटा इसे केंद्र मान करके, तो इसको मैं A ले लेता हूं, ठीक है, तुम कुछ भी लेट कर सकते हो। इस A को केंद्र मान करके कंपास को रखेंगे O पर, कहाँ रखेंगे, O पर, ठीक है। देखो मैंने O पर रख लिया, ठीक है। अब मैं जो है O से क्या करूंगा, एक बना दूंगा, इसको लेके जाऊंगा मैं P तक, ठीक है, P तक, ये रहा मेरा P तक, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। O से P तक इसको मैंने घुमा दिया है, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, ये है सेमी सर्कल, ठीक है, अर्धवृत्त है, ठीक है ना, वृत्त का आधा भाग। तो अब ये बन गया। तो देखो ये जो वृत्त है ये कहाँ टच किया, यहाँ टच किया, ठीक है, यहाँ कट किया और यहाँ पे, और इस बिंदु को हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो मिलाने के बाद ये जो बनेगा मेरे पास एक बन जाएगा स्पर्शक, ठीक है। तो इसका हम नाम दे देते हैं D, ठीक है। बस इतना ही तुमको एग्जाम में जो है करना है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको डॉट डॉट किताबों में किया हुआ है, ये दिखाया कि ये रेडियस है, क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है। इससे जो O से जितनी भी पॉइंट्स अगर हम वृत्त पे लेंगे सब क्या अर्धव्यास है। तो सिंपल क्या करना है, एक बार और बताता हूँ, ये तो समझ लिए, रफली बताता हूँ। ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से दूर एक पॉइंट लिया, फिर इसका आधा किया,
फिर यहाँ से इसको अर्धवृत्त बनाया और ये जो पॉइंट कटा इस पॉइंट को स्केल से ऐसे मिला दिया, ठीक है। तो ये बन गया मेरा एक स्पर्शक, ठीक है। कभी कभी बोलता है स्पर्शक जो बना उसका माप बताओ। तो स्पर्शक को मापने के लिए क्या करोगे, डीपी तक लाइन को देख लोगे कितना लंबा है, स्केल से माप के देखोगे कितना लंबा है। तो अगर स्पर्शक का माप पूछता है तो बता सकते हो कि माप क्या होगा। तो देखो यहाँ पे ये लगभग 5 सेंटीमीटर का स्पर्शक बना है, ठीक है। अब हम लोग एक और लास्ट कर लेते हैं, ठीक है। उससे हम लोग का सारा ये टॉपिक, ये जो भी वृत्त के ऊपर टेंजेंट स्पर्शक खींचने वाला क्वेश्चन होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, 2 स्पर्शक खींचेंगे, तो बहुत ही आसान है, ठीक है। देखते हैं हम लोग वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या जो है बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम लोग का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज पेज नंबर तुम लोग का 232 का है, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करके दोगे, सारा मतलब 6 तक भी करोगे तो काफ़ी, क्योंकि उसके बाद एग्जाम में आता नहीं है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। बोला है 2.8 सेंटीमीटर वृत्त खींचो, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का वृत्त खींचो, ठीक है ना। अर्धव्यास का वृत्त खींचो, 2.8 सेंटीमीटर अर्धव्यास का क्या करना है, वृत्त खींचना है, ठीक है। और केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूर बिंदु से 2 स्पर्शक खींचो। क्या बोला है, 2 स्पर्शक खींचो, ठीक है। वहां पे क्या था, 1 स्पर्शक खींचना था, यहां 2 खींचना है, ठीक है। कुछ भी नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, 2.8 सेंटीमीटर माप के एक जो है वृत्त बना लो, ठीक है। तो 2.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का 2.8 सेंटीमीटर। तो ये मैं 2.8 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना देता हूँ, ठीक है। 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त, ये रहा मेरा 2.8 सेंटीमीटर का वृत्त, ठीक है। और इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ, ये जो कंपास में जो रखा था ओ है, ये केंद्र है, ठीक है। वहाँ से 7.5 सेंटीमीटर दूर जाना है, तो ले लो 7.5 सेंटीमीटर दूर। तो ये जो है रहा मेरा 7.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो मैं यहाँ से लाइन को खींच लेता हूँ, इसका नाम मैं पी दे देता हूँ। फिर क्या करना है, आधा करना है, सेम वही प्रोसेस जितना पुराना वाला किए हैं, ठीक है। 2 स्पर्शक खींचना है, आधा से ज़्यादा ले लो इसका, आधा से ज़्यादा मैंने लिया, इधर कट किया, ठीक है। तो ये जो बन रहा है मेरा समद्विभाजक, जो आधा कर रहा है इसको, ठीक है। ये जो है आधा कर दिया, तो यहाँ से मिला लेते हैं हम लोग, इस बिंदु को जो है मीट करा लिया, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ए, ठीक है। अब जो है पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था मैं, ये जो कट किया, ठीक है, यहाँ पे मैं कॉम्पास को रखूँगा और किसी एक कोने पे ओ पे या फिर पी पे रखूँगा। तो मैं ओ पे रख लेता हूँ, ठीक है। और ओ पे रखने के बाद जो है मैं ये ड्रॉ कर लेता हूँ एक अर्धवृत्त, ठीक है। तो ये रहा मेरा अर्धवृत्त, ठीक है। ये हो गया मेरा अर्धवृत्त। तो मैंने क्या बोला था, स्पर्शक एक तो खींचने के लिए ये वाला बिंदु हम क्या करेंगे, लाइन से मिला देंगे। तो ये जो मिलेगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास एक स्पर्शक, ठीक है। ये मिलेगा हमारे पास एक स्पर्शक। तो एक स्पर्शक तो हो गया, 2 स्पर्शक बोला है। तो देखो, एक स्पर्शक बोलेगा तब तो इतना काफी है, जैसे ही 2 स्पर्शक बोलेगा तो कुछ नहीं करना है। ये जो पॉइंट हम लोगों ने वृत्त बनाया था, ठीक है, वो एक तरफ बनाया था ना, मैं दोनों तरफ वृत्त को बना दूंगा, ठीक है। क्या करूंगा मैं, दोनों तरफ वृत्त को बना दूंगा। सेम कंपास हिलना भी नहीं चाहिए, सेम वही मेजरमेंट होना चाहिए कंपास का, ठीक है। और उसी तरह मैं क्या करूंगा, इधर भी वृत्त बना दूंगा। तो देखो इधर भी वृत्त बन गया। तो ये वृत्त बना, तो देखो ये वृत्त यहाँ पे कट किया इसको, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको इससे मिला है, इसको हम इससे मिला देंगे। समझ में आ रहा है। तो देखो ये जो बना मेरा दूसरा स्पर्शक बना, ठीक है। इस स्पर्शक का नाम मैं डी दे देता हूँ, इसका मैं बी दे देता हूँ, अलग अलग कोई भी नाम दे सकते हो। और ये जो यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ, तो ये जो डॉट 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 ये क्या है, ये इसका अर्धव्यास है। और यहाँ से भी अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो इसका है वो अर्धव्यास है, ठीक है।
तो ये रहा दो स्पर्शक खींचने का तरीका, ठीक है। इसके बाद एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है तो तुम लोग पेज नंबर 232 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन करके हमें भेज दोगे, ठीक है।